हेलो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आए हुए हैं वर्ग 10वीं क्लास का चैप्टर नंबर 3 मानव नेत्र लेकर, ठीक ना। इसमें कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन होगा कि मानव नेत्र क्या है। मानव नेत्र क्या है? तो मानव नेत्र प्रकृति के द्वारा दिया गया एक अत्यंत सुग्राही प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। इसे इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि मानव नेत्र क्या है। मानव नेत्र एक प्रकृति द्वारा दिया गया उपहार है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। चलो बाबू, स्क्लेरा या दृष्टिपटल किसे कहते हैं? स्क्लेरा या दृष्टिपटल। तो मानव नेत्र के सबसे ऊपरी भाग, मानव नेत्र का सबसे ऊपरी आवरण जो काड़ा और सफ़ेद होता है वह स्क्लेरा या दृष्टिपटल कहलाता है। ठीक है जी, ये नेत्र है। नेत्र का यही दृष्टिपटल हुआ, ठीक है, जो हमारे आँख में होती है। क्या कहता है, एक बार और देखते हैं। मानव नेत्र का सबसे ऊपरी आवरण, मानव नेत्र का सबसे ऊपरी आवरण जो काड़ा और सफ़ेद होता है, जो हमारे आँख में उजला उजला दिखाई देता है ना, काड़ा और सफ़ेद होता है, वो स्क्लेरा या दृष्टिपटल कहलाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। कार्निया। कार्निया भाई किसे कहते हैं? स्क्लेरा के सामने वाला भाग में कुछ उभरी हुई पारदर्शी झिल्ली होती है। स्क्लेरा के सामने वाले भाग में कुछ उभरी हुई पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे कार्निया कहते हैं। आइए, ये दृष्टिपटल है, इसके सामने देखो उभरी हुई है ना, यही क्या कहलाती है? कार्निया। आइए, उसके बाद में हम पढ़ते हैं कोराइड। कोराइड भाई किसे कहते हैं? स्क्लेरा के नीचे वाली, स्क्लेरा के नीचे वाली परत को कोराइड कहते हैं। स्क्लेरा के नीचे वाली परत को क्या कहते हैं? कोराइड कहते हैं। इसका दूसरा नाम रक्तपटल है। देखो भाई, यहाँ पर यानी दृष्टिपटल के नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? कोराइड कहते हैं। आगे पूछ देगा कि कोराइड का दूसरा नाम क्या है, तो रक्तपटल। आइरिस या परितरिका किसे कहते हैं? आइरिस या परितरिका किसे कहते हैं? तो कर्निया के पीछे एक छिद्र पट होता है। कर्निया के पीछे एक छिद्र पट होता है जिसे आइरिस कहते हैं। चलो अगला, पुतली या नेत्र द्वार किसे कहते हैं? पुतली या नेत्र द्वार किसे कहते हैं? तो आइरिस के मध्य में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। आइरिस के मध्य में एक छोटा छिद्र होता है जिसे क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। आगे, सिलियरी पेशिया किसे कहते हैं? सिलियरी पेशिया किसे कहते हैं? आइरिस के पीछे वाली परत को सिलियरी पेशिया या पक्षाभी पेशिया कहते हैं। आइरिस के पीछे वाली परत को सिलियरी पेशिया या पक्षाभी पेशिया कहते हैं। अगला प्रश्न जाता है, नेत्र लेंस किसे कहते हैं? नेत्र लेंस किसे कहते हैं? तो पुतली के नीचे पारदर्शी और मुलायम पदार्थ को नेत्र लेंस कहते हैं। किसे भाई कहते हैं? पुतली के नीचे पारदर्शी और मुलायम पदार्थ को नेत्र लेंस कहते हैं। कैसे याद करेंगे? पुतली के नीचे पारदर्शी और मुलायम पदार्थ को नेत्र लेंस कहते हैं। चलिए, जलीय द्रव किसे कहते हैं? जलीय द्रव किसे कहते हैं? नेत्र लेंस और कर्निया के बीच में एक द्रव भरा रहता है। इस द्रव के कारण नेत्र में आंसू बनते हैं। इस द्रव को ही जलीय द्रव या नेत्रोद कहा जाता है। कहता है कि जलीय द्रव किसे कहते हैं? नेत्र लेंस और कर्निया के बीच एक द्रव भरा रहता है। इस द्रव के कारण नेत्र में आंसू बनते हैं और इस द्रव के ही जलीय द्रव या नेत्रोद कहा जाता है। कचाभ द्रव या कांच द्रव किसे कहते हैं? कचाभ द्रव या कांच द्रव किसे कहते हैं? तो नेत्र लेंस के पीछे पाए जाने वाले द्रव को कचाभ द्रव कहते हैं। नेत्र लेंस के पीछे पाए जाने वाले द्रव को कचाभ द्रव कहते हैं। आइए जी, रेटिना।
या दृष्टिपटल। रेटिना या दृष्टिपटल किसे कहते हैं? यह मानव नेत्र का सबसे प्रमुख अंग होता है। यह मानव नेत्र का सबसे प्रमुख अंग होता है। यह नेत्र के सबसे भीतरी भाग होता है। रेटिना क्या होता है? यह नेत्र के सबसे भीतरी भाग होता है। यह प्रकाश के प्रति बहुत सुग्राही होता है। ठीक है, कौन प्रकाश के प्रति सुग्राही होता है? तो रेटिना। रेटिना से कितने तंतु जुड़े होते हैं? चलिए जी, रेटिना से कितने तंतु जुड़े होते हैं? तो रेटिना से 2 तंतु जुड़े होते हैं। एक का नाम होता है शंकु और दूसरे का नाम होता है छड़। चलिए बाबू, कहता है ये दोनों तंतु दृश्यक तंत्रिका के माध्यम से बनने वाले प्रतिबिंब को संवेदना मस्तिष्क को पहुंचाते हैं। चलिए, समंजन क्षमता किसे कहते हैं? समंजन क्षमता। समंजन क्षमता किसे कहते हैं? आँखों की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती है। एक बार और, आँखों की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती है, जिससे दूर और नज़दीक स्थित बिंदु को हम साफ साफ देख पाते हैं, समंजन क्षमता कहलाता है। अगला, तीव्र प्रकाश वाले कमरे से मंद प्रकाश वाले कमरे में जाने पर वहाँ रखी वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। क्यों? भी यही क्वेश्चन मैं कहता हूँ। कहता है कि तीव्र प्रकाश वाले कमरे से मंद प्रकाश वाले कमरे में जाने पर वहाँ रखी वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम जहाँ पर प्रकाश रहता है, प्रकाश से सीधे अंधकार में जाते हैं, प्रकाश से सीधे हम अंधकार में जाते हैं, यानी मानकर चलो हम धूपा से आते हैं, तो रखी हुई वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में कठिनाई होता है। इसका कारण क्या है? जब तीव्र प्रकाश वाले कमरे में होते हैं, जब हम तीव्र प्रकाश वाले कमरे में होते हैं तो नेत्र की पुतली सिकुड़ी छोटी हो जाती है। ठीक है, जब हम तीव्र प्रकाश वाले कमरे में होते हैं तो नेत्र की पुतली सिकुड़ कर छोटी हो जाती है। जब हम तीव्र प्रकाश वाले कमरे में होते हैं तो नेत्र की पुतली सिकुड़ कर छोटी हो जाती है, जिसे फैलाकर वास्तविक स्थिति में आने में कुछ समय लग जाता है। ठीक है जी, यही कारण है कि तीव्र प्रकाश वाले कमरे से कम प्रकाश वाले कमरे में जाने से वहाँ रखी वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। आइए अगला कहते हैं, निकट का बिंदु क्या है? निकट का बिंदु क्या है? निकट का बिंदु क्या है? तो आँख के सबसे निकट का वह बिंदु, आँख के सबसे निकट का वह बिंदु जहाँ पर रखी हुई वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, निकट का बिंदु कहलाता है। आँख के सबसे निकट का वह बिंदु, आँख के सबसे निकट का वह बिंदु जहाँ पर रखी हुई वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, निकट के बिंदु कहलाता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।